नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बीके स्टडी आईक्यू ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? आंसर हमें कमेंट करके बताइए। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन डी, 8848 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा पर्वत शिखर। कंचनजंगा पर्वत शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वही सेम प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8586 मीटर। अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा पर्वत शिखर। भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, K2 गार्डविन ऑस्टिन पर्वत शिखर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, K2 गार्डविन ऑस्टिन पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन पर्वत शिखर की ऊंचाई कितना ही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8611 मीटर। अगला प्रश्न है, गार्डविन ऑस्टिन पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? गार्डविन ऑस्टिन पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक अधिकृत कश्मीर, POK। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत की कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, K2 गार्डविन ऑस्टिन पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, K2 गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है?
K2 गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है। अगला प्रश्न है, गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है? गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 692 किलोमीटर। लगभग 692 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की उच्चतम बिंदु कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी की उच्चतम बिंदु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु शिखर पर्वत शिखर। गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1722 मीटर। 1722 मीटर। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट आबू। माउंट आबू। अगला प्रश्न है, पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रेणी। क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? झारखंड में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 भाग, महादेव पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी तथा मैकाल पर्वत। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धूपगढ़ पर्वत श्रेणी। धूपगढ़ पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1352 मीटर। 1352 मीटर धूपगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतपुड़ा पहाड़ी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ऑप्शन डी, सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियों में स्थित धूपगढ़ पर्वत किस राज्य में स्थित है? महादेव पहाड़ियों में स्थित धूपगढ़ पर्वत किस राज्य में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोडा बेट्टा पर्वत शिखर। डोडा बेट्टा पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, डोडा बेट्टा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? डोडा बेट्टा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लगभग 2637 मीटर। लगभग 2637 मीटर। अगला प्रश्न है, डोडा बेट्टा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? डोडा बेट्टा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु और केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनामुदी पर्वत शिखर। अनामुदी पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, अनामुदी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? अनामुदी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 2695 मीटर। लगभग 2695 मीटर। अगला प्रश्न है, अनामुदी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? अनामुदी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनामुदी पर्वत शिखर। अनामुदी पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, बृहद हिमालय पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? बृहद हिमालय पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय पर्वत को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सा है? सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहद हिमालय है। कौन है? बृहद हिमालय है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महान हिमालय। कौन हो जाएगा? महान हिमालय। अगला प्रश्न है, बृहद हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? बृहद हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए लगभग 6100 मीटर है। लगभग 6100 मीटर है। अगला प्रश्न है, बृहद हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है? बृहद हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लघु हिमालय पर्वत श्रेणी। बृहद हिमालय पर्वत के दक्षिण में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी और कुल्लू की घाटी किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी और कुल्लू की घाटी किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लघु हिमालय पर्वत श्रेणी। लघु हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है?
हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी। शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। कौन बहती है? तो सिंधु नदी बहती है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? किस हिमालय में स्थित है? ऑप्शन बी, पंजाब हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदा देवी पर्वत चोटी। कौन हो जाएगा? नंदा देवी पर्वत चोटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदा देवी पर्वत चोटी। नंदा देवी पर्वत चोटी। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 7816 मीटर। लगभग 7816 मीटर। कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 7816 मीटर है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी और काली नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय कौन सा है? सतलज नदी और काली नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं? कुमायूं हिमालय में स्थित प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी। कुमायूं हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन बी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और नंदा देवी हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन सी नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है? कौन कौन सी नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गंगा नदी, यमुना नदी, राम गंगा नदी। गंगा नदी, यमुना नदी, राम गंगा नदी। अगला प्रश्न है, नैनीताल, भीमताल, सातताल इत्यादि प्रसिद्ध झीलें किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? नैनीताल, भीमताल, सातताल इत्यादि प्रसिद्ध झीलें किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमायूं हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, काली और तीस्ता नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सा है? काली और तीस्ता नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है, नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित है। नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेपाल हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं? नेपाल हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। नेपाल हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा है। अगला प्रश्न है, कोसी गंडक नदियों का उद्गम किस हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है? कोसी गंडक नदियों का उद्गम किस हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय से होता है। अगला प्रश्न है, तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय कौन सा है? तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय कौन सा है? तो ऑप्शन ए, असम हिमालय है। अगला प्रश्न है, असम हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? असम हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।